जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती पर इसी गीत को तोड़ने का काम किया। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। शाह ने आरोप लगाया कि जिस वक्त वंदे मातरम का बखान होना चाहिए, उस वक्त कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पलटा। अमित शाह ने सीधे सीधे देश के बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता, आज देश पूरा होता। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती पर इसी गीत को तोड़ने का काम किया। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। शाह ने आरोप लगाया कि जिस वक्त वंदे मातरम का बखान होना चाहिए, उस वक्त कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पलटा। अमित शाह ने सीधे सीधे देश के बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता, आज देश पूरा होता। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती पर इसी गीत को तोड़ने का काम किया। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। शाह ने आरोप लगाया कि जिस वक्त वंदे मातरम का बखान होना चाहिए, उस वक्त कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पलटा। अमित शाह ने सीधे सीधे देश के बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता, आज देश पूरा होता।